अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, मैं अब्दुल रज़ाक पुलपोट्रो मक्का मुकरमा से। अभी मैं हूँ हरम पाक भाई। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़रूरी ट्रिप शेयर करना है। मक्का मुकरमा से ताइफ की पूरी ज़ियारतें शेयर करनी है और यहाँ से हरम पाक के आसपास से आप कहाँ से लोकल बस ले सकते हैं जो आपको सबसे सस्ती पड़ेगी ताइफ की पूरी ज़ियारतें करने के लिए। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग में मैं डिटेल से शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि आप बस कहाँ से पकड़ेंगे, उसका फेयर कितना है, कितना किराया लेती है और कौन कौन सी ताइफ की ज़ियारतें आप लोगों को वो बस कराएगी। पूरी डिटेल इस वीडियो में शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। मेरे साथ रहें। थोड़ा वीडियो जो है ये लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे आप, मगर इंशाल्लाह आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे, आपको फ़ायदा होगा ताइफ की ज़ियारतें करने के लिए। मैं हूँ अभी हरम पाक के बिल्कुल सामने। ये हैं सुबह सुबह के नज़ारे, तकरीबन 6:45 बज रहे हैं सुबह के। फजर के बाद का ये खूबसूरत नज़ारा हरम पाक का। आपने कहाँ से बस पकड़नी है, बस का स्टॉप कहाँ पे है और प्लस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा उस बस का जो ड्राइवर है उसका नंबर, या जो वो लेके जाते हैं ज़ियारतें, वो पूरी तफसील भी, ताकि अगर आप लोगों को कोई परेशानी होती है लोकेशन ढूंढने में तो आप जो है उस नंबर पे कांटेक्ट करके उस बस वाले से रब्ता कर सकते हैं। मैं अभी हूँ सामने, ये खूबसूरत नज़ारा है जी हरम पाक का, किंग अब्दुल अज़ीज़ जो गेट है ज़ेर तमीर उसके बिल्कुल सामने। और ये रास्ता है हमारा इब्राहिम खलील की तरफ जो जाता है, या हिजरा स्ट्रीट की तरफ जाता है। हमारी लेफ़्ट साइड में है क्लॉक टावर और राइट साइड में है शिरका मक्का, बड़ा मारूफ होटल है और पुराना। तो ये गली जो है हम पकड़ के सीधा जाएंगे इब्राहिम खलील रोड की तरफ, या हिजरा स्ट्रीट है उस तरफ। सुबह सुबह के खूबसूरत नज़ारे माशाल्लाह तबारक अल्लाह। और हरम पाक का ये नज़ारा है कुछ ऐसा, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। चलें जी, हमने जाना है सीधा इब्राहिम खलील रोड की तरफ। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया कि भाई ताइफ की ज़ियारतें कैसे करते हैं, मगर कोई बंदा भी जो है प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएगा, कोई वीडियो नहीं मौजूद। वो लोग कहते हैं कि हाँ इस जगह से गाड़ी मिलती है, आप इतना किराया ले सकते हैं, भर के आप जा सकते हैं, ये वगैरह वगैरह। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल, यानी कि पूरी एक एक ज़ियारत शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, और कितना किराया लेते हैं मुझसे पूरी डिटेल मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी जो फर्स्ट रिंग रोड है मक्का मुकरमा का, उसके ब्रिज के हैं हम नीचे, ये क्रॉस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे इब्राहिम खलील रोड के पास। ये आ गया हूँ भाई मैं। जो कबूतर चौक के छपरे हैं बड़े ही मशहूर, उनके पास सामने है हमारे इब्राहिम खलील रोड, और ये रास्ता जाता है सीधा हिजरा स्ट्रीट की तरफ, इन छपरों के बिल्कुल नीचे। तो हमने जाना है इब्राहिम खलील रोड की तरफ। ये हैं नज़ारे सुबह सुबह के माशाल्लाह तबारकल्लाह। मोतमरीन जो हैं हरम पाक से अपने होटलों की तरफ जा रहे हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये सामने मैदान आ गया भाई कबूतर चौक वाला, बड़ा मशहूर। यहाँ से होते हुए हम जाएंगे इब्राहिम खलील रोड की तरफ। ये सामने मेरे राइट साइड पे इब्राहिम खलील रोड है, मगर ये सुबह सुबह के कबूतर के नज़ारे आप लोगों के साथ शेयर करते हुए माशाल्लाह। माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये सामने हिजरा स्ट्रीट की तरफ रास्ता जाता है, हमने जाना है यहाँ से राइट साइड इब्राहिम खलील रोड की तरफ। माशाल्लाह ये खूबसूरत नज़ारे कबूतर चौक के सुबह सुबह के। अभी तकरीबन टाइम हुआ है 7 बजने में 1 मिनट, यानी 7 बज गए तकरीबन।
माशाल्लाह बच्चे एंजॉय कर रहे हैं भाई सुबह सुबह। चलें जी हम चलते हैं इब्राहिम खलील रोड जो है वहाँ पर। ये हम आ गए जी इब्राहिम खलील रोड पे। ये हम पहुँच गए जी इब्राहिम खलील रोड पे। मैं उस एरिया में पहुंच चुका हूं भाई जिधर ज़्यादातर पाकिस्तानियों की रिहाइश है। ये वो एरिया है इब्राहिम खलील रोड का। और ये सामने जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये देखो जी, ये है खूबसूरत नज़ारा सुबह सुबह का इब्राहिम खलील रोड का। और बस वाले ने मुझे बोला है कि आपने आना है ये सामने। अगर 16 बंदे तो सारे हिजरा में सीटें हैं, 10 ये है जी रेस्टोरेंट, ये देखें सामने लिखा हुआ है गुजरावाला होटल। ठीक हो गया जी, ये देखिए गुजरावाला होटल मुतम शमूह। मुझे बस वाले ने बोला है कि आप यहाँ पे आ जाएं, हमारी बस यहाँ पे अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। आप लोगों ने ये जगह जो है नोट कर देनी। इस तरफ है फंदुक अहमद-ए-ज़हब, ये सामने देख रहे हैं। और ये है फंदुक वलोरा अल-मज़न और फंदुक रवाहिल अल-हुदा 3 नंबर सामने, ये देखें। इसके बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो मुतम शमूख लिखा होगा। इस रेस्टोरेंट के बिल्कुल नीचे उसने बोला है कि हमारी बस अभी आएगी, थोड़ा सा आप वेट कर लें। ये है नज़ारे इब्राहिम खलील रोड के। तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट करेंगे और जब बस आएगी तो बस पे पूरी तफसील जो है बाकी आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ जी, ये सामने देखें, ये रेस्टोरेंट है गुजरावाला और इसके साथ ये बस लगी हुई है। ये बस का कलर है, ये कोई अभी तकरीबन बजे 7 सुबह के। बिस्मिल्लाह करते हैं, चढ़ते हैं। नहीं हम बैठ गए हैं जी बस में अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हजाज कराम गाड़ी पार्क के लिए निकल रही है, दुआए सफर पढ़ लें। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हाजी साहबान, ताइफ का सफर यहाँ से 120 किलोमीटर है। ताइफ की हमारी सबसे पहली ज़ियारत है मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे। वहाँ पर उनकी कब्र मुबारक भी है और वहाँ एक लाइब्रेरी है, उसमें पत्थरों पर लिखा हुआ कुरान मजीद है। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। कि आपके उल्टे हाथ की तरफ जो पहाड़ी आ रही है, गारे हिरा की पहाड़ी है। ताइफ पहुँच गए भाई हम तकरीबन। सबसे पहले देखें कौन सी ज़ियारत के पास लेके जा रहे हैं। और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है भाई ताइफ में, ये देखो माशाल्लाह। पहुँच गए जी हम पहली ज़ियारत जो है ताइफ की। हल्की हल्की बारिश हो रही है, पूरी खूबसूरत नज़ारा माशाल्लाह तबारकल्लाह। हम पहुंच गए जी मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये खूबसूरत नज़ारे इधर माशाल्लाह तबारकल्लाह। पहली ज़ियारत है ये, देखते हैं इसके बाद कहाँ लेके जाते हैं। चले सबसे पहले जो है मस्जिद की ज़ियारत कराते हैं आप लोगों के साथ। ये खूबसूरत नज़ारे ताइफ के माशाल्लाह तबारकल्लाह। आज है 14 जनवरी 2023। हल्की हल्की बारिश माशाल्लाह। के सामने लिखा हुआ है बाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा।
माशाअल्लाह तबारक। बेहिसाब बसें भाई, ये देखें बेहिसाब लोग हैं ज़ियारत करने के लिए आए हुए माशाअल्लाह। हम चलेंगे सामने मस्जिद की तरफ सबसे पहले। ये हैं जी अनार बेच रहे हैं यहाँ के लोकल माशाल्लाह फ्रेश, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट होता है ताइफ में ज़्यादातर। ये ज़्यादातर फ्रूट जो है ताइफ के ही है माशाल्लाह तबारकल्लाह। यहाँ पे शॉपिंग के भी ठीक ठाक ऑप्शन है भाई माशाल्लाह तबारकल्लाह। अभी तकरीबन 11 बज रहे हैं, हम पहुँच गए हैं जी ताइफ में। 8:30 बजे मक्का मुकरमा से गाड़ी निकली थी। 7 बजे का टाइम देते हैं ये लोग। दरअसल लोग जब तक फुल होती है गाड़ी तो 8:30, 8, सवा 8 बज जाते हैं। तो हम 8:30 तकरीबन निकले थे रश की वजह से। हाँ जी, ये सामने है मकतब। मैं छतरी लाना भूल गया हूँ, हल्की हल्की बारिश हो रही है भाई, लोगों ने छतरियाँ पकड़ी हुई है माशाल्लाह। ये सामने है मकतब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा। यहाँ पर इनकी कब्र मुबारक भी है। शहर ताइफ, सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, पूरी तफसील। ये कुछ इस बोर्ड को आप पास करके पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा हुआ। ये शहर सूबह मक्का मुकरमा की पहाड़ी सिलसिले सरावात के मशरक़ी, पूरी तफसील लिखी हुई है। 1700 मीटर बुलंदी पर वाक़ है ताइफ शहर माशाल्लाह। ये हैं जी खूबसूरत नज़ारे ताइफ के। मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये यहाँ पे उनकी कब्र मुबारक है सामने, ये देखिए जी। ये देखिए जामा अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला बाब हारिस बिन सहल रज़ी अल्लाह अन्हु। ये सामने लेडीज़ का दरवाज़ा है मुसल्ले निसा, और मर्द हजरात के लिए जाने का रास्ता है मस्जिद में दूसरी तरफ से। तो उधर चलते हैं, मस्जिद का अंदर से नज़ारा शेयर करते हैं आप सब। जो कब्र है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो इस दीवार के अंदर है, अंदर नहीं जाने देते भाई। और उसके साथ ही जो है लाइब्रेरी, जैसे मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, ये सामने लाइब्रेरी है जो फ़िलहाल बंद है। मस्जिद चलते हैं, मस्जिद का अंदर से एक छोटा सा व्यू शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। उसके साथ ही साथ हमारी जो पहली ज़ियारत है वो ताइफ की हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं कहाँ पे लेके जाते हैं, पूरी तफसील में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये है जी मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। यहाँ पे जूता उतारेंगे और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जी हम दाखिल हो चुके हैं मस्जिद अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अंदर सफाई का काम भी चल रहा है, लोग जो हैं नवाफिल भी अदा कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी आलीशान मस्जिद माशाअल्लाह तबारक रहमान। थोड़ा आगे चलते हैं, ये मस्जिद का अंदर का नज़ारा है खूबसूरत माशाल्लाह। पूरी तफसील से मैंने अंदर का एक छोटा सा राउंड आप लोगों के साथ शेयर किया। चलते हैं अभी बाहर, और बस वाले ने टाइम दिया है आधा घंटा। आधे घंटे के बाद जो है हमें वापस बस की तरफ जाना है। यहाँ से फिर बस आगे लेके जाएगी दूसरी ज़ियारत की तरफ, वो भी आपको साथ शेयर करते हैं। चले जी निकलते हैं बाहर। मस्जिद अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंदर से मैंने भी शेयर किया आप लोगों के साथ। निकल आया हूँ बाहर, हल्की हल्की बारिश हो रही है माशाल्लाह, मगर मैं छतरी लाना भूल गया हूँ भाई। छतरी मुझे आज लानी चाहिए थी, खैर कुछ नहीं, सूरज भी निकल रहा है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। बाहर के नज़ारे माशाल्लाह तबारकल्लाह, माशाल्लाह तबारकल्लाह।
ये नेमतें हैं भाई ताइफ शहर की यहाँ से हदिया वगैरह भी गिफ्ट वगैरह भी खरीद सकते हैं। चले जी ये ज़ियारत हो गई पहली हमारी कंप्लीट। चलते हैं बस की तरफ। फ्रेश फ्रूट पड़ा है भाई। मैं सोच रहा हूँ ये माल्टे तो पाकिस्तानी है, मुझे दूर से लग रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है। मैं सेब लेना सिद्दीक जी वाहिद सेब। हाँ सेब आधा सेब यही वाह सेब ये वाला आधा 10 रियाल का ये दे रहा है। तकरीबन 8-9 पीस है, यानी 8-9 पीस है। नहीं तक किलो हो जाएगा, अक्सर में किलो सा आधा किलो 20 बस या रज्जाल माशाल्लाह अलैक। ये ज़ियारत हो गई भाई कंप्लीट। अभी जा रहे हैं दूसरी ज़ियारत की तरफ। देखें कहाँ लेके जाते हैं, शेयर करते हैं अपने साथ पूरी तफसील। माशाल्लाह देखिए बेहिसाब ग्रुप है भाई इधर आए हुए ज़ियारत करने के लिए। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। जी हुज्जाजे इकराम, आप अपनी दाएं साइड पर देखें, सीधे हाथ वाली साइड पर जी आपको ये कच्ची सी दीवार नजर आ रही है। इस दीवार की अंदर वाली साइड पे आपको एक छोटा सा और कच्चा सा मकान नजर आ रहा होगा। ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का घर मुबारक है जी। बाएं साइड पर जी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का घर मुबारक है जी। अंदर ये जो कच्चे मकान नजर आ रहे हैं ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का घर मुबारक है जी। आपकी बाएं साइड पर उल्टे हाथ वाली साइड पर आगे कुछ ही देर में वो बाग आएगा, बाग अब्बास। इस बाग के बिल्कुल दरमियान में, वो अंगूरों का बाग है, बाग के बिल्कुल दरमियान में एक छोटी सी मस्जिद है। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु। यहाँ पे बाग है भाई अंगूरों का, जिसके में छोटी मस्जिद है जैसे भाई ने बताया। अच्छा ये वो बाग है जी, बिल्कुल दरमियान में देखें। कहाँ पे मस्जिद? मस्जिद तो नहीं है, मस्जिद है गाड़ी आगे होगी नजर आएगी। अच्छा तो हाँ वो बाग के बिल्कुल दरमियान में ये वो अंगूरों का बाग है। छोटी सी सफेद रंग की मस्जिद है, छोटा सा मीनार भी बना हुआ है। हाँ वो सामने वो जगह है जहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था। और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु। ये वो आपको इसके साथ ये जबल नजर आ रहा है, ये पहाड़ नजर आ रहा है। आगे मुफ्ती साहब बता रहे थे, कहते हैं कि इस पहाड़ पर बाकायदा अज़ाब का फरिश्ता नाज़िल हुआ और उसने कहा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे हुक्म करें मैं 2 पहाड़ों को मिलाकर 5 वालों को रोजा कर दूं। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर भी इनके लिए बददुआ नहीं की, इन्हें दुआ दी। ये वो बाग है अंगूरों का, बस नीचे नहीं उतारेंगे, इधर इससे ज़ियारत करवा रहे हैं। चलें जी चलते हैं आगे, देखते हैं कौन सी ज़ियारत करवाते हैं। उन्होंने ज़ोहर की नमाज अदा की। वहाँ एक छोटे से पत्थरों की मस्जिद बना दी गई है। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मस्जिद के चारों तरफ जंगला लगा हुआ है। मस्जिद के अंदर वाली साइड पर नुक्कड़ पर एक ब्राउन से रंग का पत्थर है, साथ कालीन पड़ी है। कहते हैं कि इस पत्थर के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमर लगाकर क़याम किया था। वल्लाहु आलम। आगे कुछ ही देर में आएगी आपके दाएं साइड पर जी मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ये अभी आएगी मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह रहे हैं कि यहाँ पे हम रोकेंगे मगर नीचे नहीं उतारेंगे, जो मोतमरीन है बस यानी कि रास्ते से ही ज़ियारत कराएंगे मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए वो जो अंगूरों का बाग था उसकी भी ज़ियारत ऐसे ही खड़े खड़े करा दी। अभी ये सामने है मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हुज्जाजे कराम, आपकी दाएं साइड पर आगे जो आपको 2 बसें नजर आ रही हैं, इसके बिल्कुल साथ मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये जो आपको थोड़े से नीचे लोग नजर आ रहे हैं ये छोटे गाड़ियों पे आए हुए हैं। जो बड़ी बसें हैं यहाँ उनसे हाजी नहीं उतार सकते, ममनू है। स्लो आपको ज़ियारतें करवाई जाएंगी।
वो आपको जंगल नजर आ रहा है, ये जिस सामने पर जी जंगले के साथ लोग खड़े हुए हैं। जंगले के बिल्कुल नुक्कड़ पर ब्राउन से रंग का पत्थर है, साथ सिर्फ से रंग की कालीन पड़ी है। कहते हैं कि इस पत्थर के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमर लगाकर कयाम किया था। वल्लाहु आलम। आपको ऊपर 2 टैंकियां नजर आ रही होंगी। टैंकियों के बिल्कुल पीछे एक छोटी सी गार है। कहते हैं कि इस गार में भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयाम किया। ये मस्जिद रसूल मस्जिद के बिल्कुल नुक्कड़ पर देखा जी ब्राउन सा रंग का पत्थर है, साथ कालीन पड़ी है सिर्फ से रंग की जी। इधर उतार नहीं रहे भाई, ये मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बस आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को चला रहे हैं। वो कह रहे ज़ियारत करो भाई, नीचे उतारना मना है गवर्नमेंट की तरफ से, बसों को रोकना इधर मना है। अभी सामने फिर दोबारा घुमा के आए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद जो है। ये देखिए जी, ये भी दोबारा आ गए हम मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ से थोड़ी सही नज़र आ रही क्लियर। ये देखिए, हाँ ये है मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जाजा कराम, आपकी दाएं साइड पर आगे कुछ ही देर में एक छोटी सी मस्जिद आएगी। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। ये इस्लाम की वो सबसे पहली मस्जिद है जिसका मीनार बनाया गया। कहते हैं कि यहाँ हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अजान भी दी और नमाज भी पढ़ाई। वल्लाहु आलम। जी हजाज इकराम, आपकी बाएं साइड पर मस्जिद अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु दोबारा आएगी। जी ये आ गई जी सामने मस्जिद हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। ये मस्जिद वल्लाहु आलम। साथ इसलिए कहता हूँ कि मैं उसको अच्छी बात है। ये मस्जिद है हज़रत अली करम जी। जो ताइफ की ज़ियारत थी तकरीबन हो गई, अभी निकल रहे हैं यहाँ से, सीधा जाएंगे सेल कबीर पे, जिधर मीकात है वहाँ पे रोकेंगे। वहाँ से जिन्होंने उम्रे की नियत करनी है वो वहाँ से एहराम भी बांध सकते हैं। वहाँ पे स्टॉप करेंगे तकरीबन आधा घंटा। और अभी देखें माशाल्लाह हल्की बारिश फिर दोबारा शुरू हो गई है। ताइफ का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है आज माशाल्लाह तबारक अल्लाह। मीकात से थोड़ा पहले भाई एक रेस्टोरेंट है, शायद ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ना, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। यहाँ पे गाड़ी रोकी है, यहाँ पे पहले भी बसें खड़ी हैं। यहाँ पे बैठ के खाना, अगर किसी ने खाना है खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। तो अभी उतरते हैं, देखते हैं नीचे। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया भाई, सिर्फ ये सेब खाए 2 इसमें से, और जो है देखते हैं कुछ नाश्ता भी नहीं किया। और अभी तो तकरीबन 1 बज रहा है ज़ोहर का। अल्लाह बिस्मिल्लाह। यहाँ पे 20 मिनट रुके कि ये देखें मक्का है सामने, अशाबी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, कुछ खाने का बंदोबस्त देखते हैं भाई, अगर पसंद आया तो कुछ ले लेते हैं। ये देखिए, ये मोतमरीन माशाल्लाह तबारकल्लाह, और भी बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। मज़े का माहौल है माशाल्लाह तबारकल्लाह। मैंने सब्ज़ी और दाल जो है मिक्स मंगा ली है भाई, सबसे बेहतरीन यही है। गोश्त वोश्त तो साइड का होटल है, आपको पता है, फिर थोड़ा सा मसला ही होगा। दाल भी अच्छी है, सब्ज़ी मिक्स भी अच्छी है माशाल्लाह। और सबसे अच्छी मेरे को अभी जो भूख लगी है वो है, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। खाना खा लिया भाई, अभी चाय ली है मैंने, सुबह से चाय नहीं पी, और चाय मुझे लग रही है बिल्कुल 1 नंबर की। देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आहा, चाय ज़बरदस्त है। और ये गाड़ी खड़ी है हमारे सामने भी, यहाँ से निकलेंगे रेस्टोरेंट से, सीधा जाएंगे मीकात। मीकात में जिन लोगों ने उम्रा करना है वो नियत करेंगे उम्रे की, एहराम बांधेंगे, उसके बाद सीधा मक्का इंशाअल्लाह। मीकात पे उतर चुके हैं भाई। ये देखें, बेहिसाब बसें खड़ी हैं यहाँ पे माशाल्लाह तबारकल्लाह। सामने ये मस्जिद है, मस्जिद मीकात। थोड़ा हम आगे चल के शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। जिन लोगों ने उम्रा करना है वो यहाँ से एहराम बांध के नियत करेंगे उम्रे की।
ये देखें जी, ये खूबसूरत नज़ारे मीकात की। यहाँ पे 20 मिनट के लिए गाड़ी को रोका गया है। ये सामने बोर्ड है जी, मीकात कन अलमनाज़िल सेल कभी। यहाँ से मोतमरीन जो हैं ज़्यादातर वो एहराम बांधते हैं और उम्रे की नीयत करके फिर मक्का के लिए रवाना होते हैं। ये हमारी समझ लें आखिरी ज़ियारत भी कह सकते हैं। हाँ देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह, बेहिसाब बसें खड़ी हैं चारों तरफ से माशाल्लाह। इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क लबैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। जी ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए भाई, ताइफ की ज़ियारतें करके इब्राहीम खलील रोड पे हमें गाड़ी ने उतारा है। ये माशाल्लाह और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो ये ज़ियारतों से आई हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 3:30, असर की आज़ान हो रही है। यानी हम यहाँ से निकले थे 8:35 में तकरीबन सुबह को, और गाड़ी वाले ने बोला था कि 7 बजे आप आ जाएं, तो 7:30 बजे तक बंदा आ जाए। उसके बाद ये गाड़ी फुल करते हैं, उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता रश से निकालते निकालते 8:30 बज गए थे यहीं पे तकरीबन, और हम तकरीबन अभी 3:30 बजे वापस आ गए इब्राहीम खलील रोड पे, उसी जगह पे सामने। यहाँ पे रास्ता बंद है भाई, नहीं तो गाड़ी वाले ने हमें जिस जगह से उठाया था सुबह को, सामने ये देखें वो सामने मुतमशम्मुख ये ब्रोस अल फर्रोज, इससे थोड़ा पहले जो टर्न है वहाँ पे उतारा। उसने बोला भाई आगे रास्ता बंद है क्योंकि नमाज का टाइम है, नहीं तो मैं आपको सेम जगह पे उतारता। तो हम लोग उधर ही उतर गए, कोई बात नहीं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तफसील से मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ कि ताइफ की ज़ियारतें कहाँ से आप करें, क्या तरीक़ेकार है, और किराया मैं बता देता हूँ आप लोगों को। कई लोगों से इन्होंने 22 रियाल लिए थे और मुझसे इन्होंने 25 रियाल लिए, यानी 25-22 तकरीबन इतना इनका रेट होता है फ़ी बंदे का। तो ये सामने मुतमशम्मुख हम फिर दोबारा उसी सेम सुबह वाली जगह पे मैं आ गया हूँ। यहाँ बस का स्टॉप है, यहाँ से आप बस पकड़ सकते हैं, और मैं जो नंबर है इनके ड्राइवर का वो भी शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ स्क्रीन पे, आप उनसे फ़ोन पे रब्ता भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।